चलो बाबू ध्यान दीजिए, तो आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर जो क्लास 11 बंगाल बोर्ड इकोनॉमिक्स में है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर 1 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड का अच्छा चीज़ क्या है 11-12 में बताइए कि वो लोग ना मार्किंग कर दिया कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन देंगे। तो इकोनॉमिक्स कितना मार्क्स का आएगा आपका एग्जाम में, बोलिए 1 मार्क्स। कितना मार्क्स? कितना मार्क्स? तो सर 1 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, 1 मार्क्स के लिए एक ही दिन पढ़ेंगे। आज ही शुरू करेंगे, आज ही ये चैप्टर खत्म। आज ही क्या होगा? शुरू, और आज ही क्या होगा? खत्म। आज ये चैप्टर हम लोग का शुरू होगा, आज ही हम लोग खत्म रहेगा। अब जैसे कि चैप्टर में देख रहे होंगे 6-7 पॉइंट दिया हुआ है और उसमें 1-2 पॉइंट आपको अभी हम लिखवाएंगे, ऐड करेंगे। रेडी गाइस? देखिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए भाइयों और बहनों, आप माध्यमिक पास किए हैं कुछ दिन पहले, और माध्यमिक पास करने के बाद मान लीजिए जिस दिन आप माध्यमिक पास किए आपकी मम्मी आपको 500 रुपया दिए। कितना रुपया दिए बाबू? 500 रुपया दिए, बोले जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी, जी लो अपनी, बोले जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी। 500 रुपया मम्मी दिया और बोले जी लो अपनी ज़िंदगी। 500 रुपया में बोले जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। बोले ठीक है। 500 रुपया जैसे ही आपको मिलता है ना, आपका मन में आया कि 500 रुपये में जा कर के मूवी देख लेते। फिर आपके मन में आया कि नहीं निको पार्क चले आते। फिर आपके मन में आया नहीं इको पार्क चले आते। फिर आपका मन में आया नहीं बिरयानी खा लेते और अपना दोस्तों को भी खिला देते। फिर आपका मन में आया नहीं मेरे बाबू का बर्थडे है उसके लिए गिफ्ट ले लेते। मेरे बाबू का बर्थडे है उसके लिए क्या लेते थे बाबू? गिफ्ट। तो बाबू का बर्थडे लिख दे रहे, बाबू का बर्थडे, उसके लिए अब आप गिफ्ट के लिए 500 रुपया रख ले। बोले नहीं 500 रुपया हम गिफ्ट लेंगे। फिर आप लोग का मन में आया नहीं हम जाके ट्यूशन का कॉपी खरीद लेंगे, कॉपी किताब सब ले लेंगे। ऐसा सोच तो आएगा नहीं मन में? इतना अच्छा चीज़ दिमाग में चलता कहाँ है हम लोग का? बात समझे बाबू? मूवी, निको पार्क, इको पार्क, बिरयानी खाएंगे, बाबू का बर्थडे, कॉपी किताब कलम। फिर आप बोले नहीं नए ट्यूशन ज्वाइन करेंगे तो ड्रेस खरीद लेते हैं। फिर आप बोले नहीं एडो जूता खरीद लेते हैं। फिर आप बोलोगे नहीं एडो चप्पल खरीद लेते हैं। भाइयों और बहनों, यहाँ से क्या आप हमको बताना चाह रहे हैं बताइए? इस लाइन से आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि रुपया कितना है? चाहत कितना है? बहुत सारा। रुपया कितना है? चाहत कितना है? रुपया, चाहत, रुपया, चाहत। तो इंग्लिश में बोला गया है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। इंसान का रिसोर्स क्या बाबू? लिमिटेड। रिसोर्स क्या है बोलिए? बोलिए ना प्लीज। अब ये चैप्टर 1 मार्क्स का है तो इसमें सिर्फ पढ़ना है, सुनना है, खत्म। अब MCQ चैप्टर है ना, अब जो चीज़ हम बार बार आपको बोल रहे चिल्ला चिल्ला के बोलिए बोलिए, मतलब वो MCQ है, आप समझ रहे, या SAQ में आएगा। और जो चीज़ एक बार पढ़ के आगे बढ़ गए मतलब वो लॉन्ग क्वेश्चन, आप ऐसे समझ जाना। बात समझे ना? इस चैप्टर से 1 मार्क्स का आएगा, MCQ क्वेश्चन आएगा या SAQ क्वेश्चन आएगा, बस 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स का चैप्टर है, 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। जल्दी बताइए इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसोर्स क्या है बाबू? लिमिटेड। अब वांट्स क्या है? रिसोर्स, वांट्स, रिसोर्स, वांट्स। रिसोर्स मतलब क्या? हर वो चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं। आप इंडिया में जाइए, दुनिया के किसी भी कंट्री में आप जाओगे, आप देखोगे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या बाबू? लिमिटेड। कि पैसा का कमी है, पानी का कमी है, ज़मीन का कमी है, कमी ही कमी है। अगर कमी नहीं होता तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होता, याद रखिएगा। एज देयर इज स्केयरसिटी, कमी को इंग्लिश में बोलते हैं स्केयरसिटी। कमी है इसलिए इकोनॉमिक्स है, कमी नहीं होता तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं आता। तो दुनिया के किसी भी कोना में जाइए, हर कोना में कुछ ना कुछ क्या है बाबू? कमी। तो इकोनॉमिक्स में बोला गया है लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। रिसोर्स क्या बाबू? लिमिटेड। वांट्स क्या बोलिए? रिसोर्स, वांट्स, रिसोर्स, वांट्स, रिसोर्स, वांट्स। एक बार एग्जाम में पूछा बंगाल बोर्ड में कि देयर आर डैश रिसोर्स, डैश में क्या भर देंगे? लिमिटेड। रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स क्या है? अब वांट्स क्या है? वांट्स, रिसोर्स, वांट्स, रिसोर्स। समझे कि नहीं समझे बोलिए? पैसा देखिए ना 500 रुपया है, 500 रुपया इसलिए ना इतना सोना पड़ रहा, इसमें से क्या करे क्या करे क्या करे सोना पड़ा। अगर आपके पास 5 लाख होता, 5 करोड़ होता तो आपको इतना सोना पड़ता? नहीं सोना पड़ता। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप ये पढ़ते हो हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्स, मतलब 500 रुपया को कैसे यूज़ करेंगे जिससे कि अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। इस 500 रुपया को कैसे यूज़ करेंगे? देखो अब 500 रुपया में पूरा दुनिया खरीद लोगे क्या? 500 में पूरा बाजार खरीद लीजिएगा, मूवी भी देख लीजिएगा, निको पार्क में घूम लीजिएगा, इको पार्क भी घूम लीजिएगा। कौन सा ज़माना में आप 500 रुपये में सब कुछ हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे बताओ? आप इस सारे यूजेस में से आप कोई एक ऐसा यूज़ करोगे जिससे आपको खुशी मिलता है। क्या मिलता है? खुशी।
क्या मिलता है? खुशी। क्या मिलता है? खुशी। क्या मिलता है? खुशी। तो बताइए आप पैसा किस चीज़ में लगाओगे? तो एक इंसान पैसा उस चीज़ में लगाएगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो, सबसे ज़्यादा खुशी मिलता हो। आप लोग को खुशी किस में मिलेगा बताइए? मूवी, निको पार्क, बिरयानी, बाबू का बर्थडे, किस में बोली? सच बोली, झूठ मत बोलिए। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिरयानी खाने में, कोई बच्चा बोला भैया बिरयानी खाने में खुशी मिलेगा, किसी को बिरयानी खाने में खुशी मिलेगा, किसी को बाबू का बर्थडे में जाने में खुशी मिलेगा, किसी को अपना अपना चॉइस है, इंसान का अपना अपना चॉइस है। दुनिया में एक अच्छा चीज़ बोला गया इंग्लिश में कि देयर इज़ नथिंग कॉल गुड, नथिंग कॉल बैड। दुनिया में कोई गुड नहीं है, कोई बैड नहीं है। दैट्स ऑल यू और मी दैट मेक द डेफिनेशन ऑफ गुड और बैड। अच्छा और खराब का परिभाषा आप और हम बनाते हो। कोई भी चीज़ अच्छा नहीं, कोई भी चीज़ खराब नहीं। हो सकता है जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता हो मेरे लिए खराब है, हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है आपके लिए क्या है? खराब। तो कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ खराब है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं। वो आपका सोच है, आपका नज़रिया है, जिससे आप चीज़ों को देखते हो और आपको लगता है कि वो अच्छा है कि खराब है। भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, सिर्फ 2 बात आपको पढ़ाई, सिर्फ 2 बात। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स क्या है? रिसोर्स क्या है? वॉन्ट्स। रिसोर्स, वॉन्ट्स। इंसान का जो इच्छा है ना बाबू, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन वॉन्ट्स नेवर सेटिस्फाइड। बड़ा अच्छा लाइन बोला गया इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में ही बोला गया, इंसान का इच्छा कभी पूरा नहीं होता है। जब आप बहुत छोटे थे, 8-9 में गए होंगे, अभी भी छोटे ही हो, तो 8-9 में गए होंगे, तो आपको मन किया होगा, पापा को बोले पापा सब दोस्त लोग मोबाइल लेके आता है, एक तो मोबाइल हमको भी खरीद देते तो अच्छा रहता, या दिला देते तो अच्छा रहता। सब दोस्त लोग मोबाइल लेके आता, मुझे जलन होता है। ठीक है पापा, एक तो मोबाइल खरीदिए, नॉर्मल मोबाइल खरीद दिए। फिर आपका मन में क्या इच्छा हुआ कि पापा आप तो 10 में आ गए, इसमें माध्यमिक देंगे, सर PDF भेजते हैं, थोड़ा कैमरा वाला फ़ोन खरीद देता अच्छा रहता। कैमरा वाला भी फ़ोन खरीद दिए। अभी 11-12 में आ गए, पापा कैमरा वाला फ़ोन तो खरीद दिए, अब एक तो अच्छा फ़ोन खरीदिए, इसमें गोरा फोटो आता हो। कैसा फोटो आता हो? गोरा। ओप्पो का फ़ोन खरीद दीजिए। पापा ओप्पो का भी फ़ोन खरीद दिए। अब ओप्पो का फ़ोन खरीदने के बाद बात समझ रहे ना, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। आप देखो अपना जीवन में कभी सेटिस्फाई, तीन स्टेज बता दिए सेटिस्फाई। फिर आपका इच्छा हुआ कि पापा एक बार अच्छा एक तो आईफोन खरीद दीजिएगा, अब हम कुछ नहीं मांगेंगे। पापा आईफोन भी खरीद दिए, आप सेटिस्फाई नहीं हो। पापा सब कुछ तो ठीक है, तो साइकिल खरीद देते ना, महंगा वाला रेंजर साइकिल, सब दोस्त लोग साइकिल से आता है, हम पैदल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। पापा साइकिल भी मान लीजिए खरीद दी, साइकिल खरीद दी, बोले पापा एक बाइक खरीद देते तो मज़ा आ जाता। बाइक खरीद दी, बोले पापा एक बुलेट खरीद देते तो मज़ा आता। बुलेट खरीद देते पापा एक कार खरीद देते तो मज़ा आता। कार खरीद देंगे पापा एक शादी करा देते तो अच्छा लगे, मज़ा आता। तो हर चीज़ शादी करा दी, बोले पापा एक पेड़ा हो जाता ना, एक भगवान से दुआ मांगते रहेगा भाई, एक तो बेटा बेटी हो जाता तो मज़ा आया था, चलो बेटा भी हो गया। फिर बोला बेटा का एडमिशन हो जाता तो अच्छा लगता, बेटा का एडमिशन भी हो गया। बेटा माध्यमिक भी पास कर लिया, बाप बोला बेटा का ब्याह हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, बेटा का ब्याह भी हो गया। मतलब इंसान कभी खुश नहीं होता अपने जीवन में। यू आर नेवर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, याद रखिएगा। ये बात हम नहीं कहते, इकोनॉमिक्स कहता है, और सबसे ईजी सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स ही है, खाली समझना होगा आपको। इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता अपने जीवन में, याद रखिएगा। जो भी आपको मिलता है ना आपका मन में, जैसे आप माध्यमिक जब जिस दिन आपका रिजल्ट निकलने वाला रहा होगा, उससे पहले आप लोगों में बहुत सारे बच्चे, अल्लाह ईश्वर भगवान जिनको भी आप मानते हो, आप ये दुआ करते होंगे कि भगवान हम पास हो जाए, बस पास हो जाए। पास हो गया, उसके बाद उसको दोस्त बोलाते खुश है, बोला कहाँ खुश रहेंगे, इतना कम नंबर आई से। अभी उच्च माध्यमिक में भी बहुत सारा बच्चा ऐसा था, अच्छा आज कॉलेज का रिजल्ट निकला 3rd ईयर का, उसमें भी बहुत सारा बच्चा ऐसा था, वो लोग पढ़ाई ना एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, तो बहुत सारा बच्चा ऐसा था ना जो लोग दुआ कर रहा था कि खाली पास हो जाए, और जब पास हो गया तो बोला क्या पास होंगे, इतना कम नंबर है। बात समझिए सीन क्या है, इंसान कभी खुश नहीं होता है। जो चीज़ आपके पास होगा ना उस चीज़ का वैल्यू आपके लिए नहीं होगा, और जो चीज़ आपके पास नहीं होगा इंसान उस चीज़ के लिए हमेशा तड़पता है। आप समझिए मेरा बात को, अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये वाला पेन है और मेरे पास 3 रुपये वाला पेन है, तो हम हमेशा क्या चाहेंगे कि वो 10 रुपये वाला पेन मेरे पास आता। जिस दिन वो 10 रुपये वाला पेन मेरे पास आ जाएगा उस दिन हम उसका वैल्यू नहीं करेंगे। तो भाइयों और बहनों, इकोनॉमिक्स आपको 3 चीज़ अभी तक बताया हम, 3 चीज़, सिर्फ कितना चीज़, 3 चीज़। पहला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर, वांट्स आर, तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स but unlimited wants. And what is economics? So economics is that branch of study which teaches how to use limited resource to satisfy unlimited wants. अब देखो आप लोग में बहुत बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आए हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप देखो आप क्या करके आए हो हमको मतलब नहीं, हमको बस आपको सिखाना है, ये मेरा मतलब। देखिए हम आप लोग में किसी से भी मार्क्स पूछेगा, आप कितना मार्क्स है, कितना, हमको मतलब ही नहीं उस मार्क्स से। कॉमर्स ये मतलब आपका मार्क्स से मतलब नहीं, बस समझिए। अब आपका एक नया शुरुआत है माय डियर स्टूडेंट। अब आप लोग में जो बच्चा जितना मेहनत करिएगा आप लाइफ में उतना आगे जा पाइएगा, क्योंकि देखो अभी जो जितना बात हमने बताया सबके लिए नया था। अब इसमें जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करते रह जाओगे, सब्जेक्ट का फ्लो में रहिएगा, होमवर्क करिएगा, याद करिएगा, आप आगे निकल जाइएगा। जो बच्चा लोग नहीं करिएगा आप थोड़ा पीछे रह जाइएगा, बस बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहिएगा, थोड़ा सा पीछे रह जाइएगा, बस समझे ना। इसीलिए कोशिश करना है स्टार्टिंग से। अब धीरे धीरे आप लोग एडमिशन भी लेते जा रहे हो,
2-4 बच्चों का एडमिशन बाकी है, वो आप लोग का भी एडमिशन हो ही जाएगा, बस समझे। और उसके बाद क्या है, अच्छा से अपना पढ़ाई करिएगा, एक नया शुरुआत है आपके लिए, अपने आप को नया तरह से प्रूव करिएगा और अच्छा मार्क्स लेके निकल जाइएगा, समझे बाबू। तो जल्दी बताइए, वी हैव लिमिटेड रिसोर्स, लेने जाओ, अनलिमिटेड वांट्स। And economics is that branch of study which teach us how to use limited resource to satisfy unlimited wants। क्या फ़र्क पड़ता है आप हिंदी से हो इंग्लिश से हो, बस साथ में रहिए, साथ में बोलिए। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच टीच अस हाउ टू यूज कौन सा रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, रिसोर्स आर डैश डैश में क्या भरोगे, लिमिटेड। वांट्स आर डैश डैश में क्या होगा, वांट्स क्या है, रिसोर्स, रिसोर्स रिसोर्स लिमिटेड बाबा, वांट्स अनलिमिटेड। चाहत बहुत है, पैसा पॉकेट चेक करते हैं, देखते 10 रुपये निकाल, रास्ता ट्यूशन आ रहे थे अचानक से BMW कार देख लिए, बोले वो ये वाला मेरा होता, पॉकेट में चेक किए 5 रुपये निकाल। रिसोर्स क्या बताइए, लिमिटेड। अब वांट्स क्या बाबू, अनलिमिटेड। अब तीसरा आगे, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए कोचिंग का बुक में क्या लिखा हुआ है, एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच टीचर्स हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। पूरा मेरा खुद से ही लिखा हुआ है, तो जो आपको बोलेंगे वही वहाँ पे लिखा होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है, अकाउंट्स का पिताजी पढ़ाए थे, अब तो देख के बोल दिया, मेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक है आप लोग भैया। हम नहीं जैसे पढ़ाते हैं पढ़ा ले दीजिएगा, तो जैसे पढ़ा था बोल दिए। इकोनॉमिक्स का पिताजी कौन है, एडम स्मिथ। एडम 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 ये आदमी का नाम है, हाँ। तो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। और उस दिन पढ़ाए थे अकाउंट्स का पापा कौन है, लुका पैसोली। जिन बच्चों का छूटा हुआ है आप लोग को लिंक भेज देंगे वीडियो का, सब तो क्लास रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग अभी से लेके एग्जाम तक। तो कभी आप 10 दिन 5 दिन के लिए गाँव भी जाइएगा तो पढ़ाई छूटेगा नहीं, ऐसा सिस्टम हम लोग का। तो हाँ, इसका मतलब नहीं कि बिना मतलब कि ऐसे मार दी, वो जो एग्जाम्पल दीजिए, आज फेस वॉश, गार्नियर का फेस वॉश नहीं किया, आज नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं, सब बहाना नहीं है, पढ़ाई में मजाक नहीं। हाँ कभी कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गया एब्सेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आग लग जाए रास्ता में फिर भी ट्यूशन पढ़ना है, ऐसा नहीं है बाबू, रास्ता में आग ही लग जाएगा, जिंदा ही नहीं रहोगे तो पढ़ के क्या करोगे। इसीलिए बी कैजुअल, बी नॉर्मल। देखिए मोमबत्ती जला के पढ़ने से आदमी विद्वान नहीं होता, कैजुअल पढ़ाई, बस समझे, कैजुअली करिएगा पढ़ाई, एकदम देखिएगा 80-90% ला के निकल गए। तो कॉमर्स लिया ही इसलिए आता है कि प्यार से पढ़ाई करना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है, याद रखिएगा। इस एटीट्यूड से कॉमर्स पढ़ाई हम लोग करते हैं। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, तीन बात, कितना बात, 3 बात। रिसोर्स आर, वांट्स आर, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम एडम एडम। बहुत बढ़िया, चलिए एडम, रुको, एडम स्मिथ ने क्या किया था। एडम स्मिथ जो थे ना वो 1776 में उन्होंने इकोनॉमिक्स का बुक लिखा था। कौन सा ईयर बाबू, 1776, 1776 मतलब 1776 में वो बुक लिखे थे इकोनॉमिक्स का। और उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बाबा डेफिनेशन से बड़ा तो बुक का नाम हो गया सर, कैसे याद करेंगे। तो ये चीज़ ना बुक वाले लोगों को पता है, इसीलिए वो लोग क्या किया है, इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं इस बुक को हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने का दरकार नहीं है। आपसे पूछेगा कि एडम स्मिथ साहब ने कौन सा किताब लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ यस। तो बताइए हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन विच ईयर ही हैज़ रिटन द बुक। अब देखो तुम रास्ता में निकलेंगे, पूछेगा बाबू बताओ इकोनॉमिक्स के बारे में, तुरंत आंसर फेंक के मारने लेंगे बेटा को। तो बात समझे ना, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। एक इंसान का पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा चीज़ होता है आपका कॉन्फिडेंस। आपके शब्दों से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि हाँ यार इंसान बहुत कितना कॉन्फिडेंस है। आप सामने वाला का सामने डर जाएंगे तब तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो जल्दी बताइए रिसोर्स क्या है, वॉन्ट्स, रिसोर्स, वॉन्ट्स, रिसोर्स, वॉन्ट्स। अच्छा रिसोर्स लिमिटेड, वॉन्ट्स क्या बाबू, अनलिमिटेड। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, विच ईयर। अब किताब का नाम तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नाम तो याद नहीं होगा, तो प्यार से इसको बोलिएगा वेल्थ ऑफ नेशन। अब कभी कभी ना एग्जाम में ये पूछ देता है हाउ डू यू डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के हिसाब से डेफिनेशन लिखिए। तो एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज़ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे किसी भी कंट्री का वेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी के बारे में, कि कितना प्रॉपर्टी है, कि कैसे प्रॉपर्टी को बांटेंगे, गरीबी किसको कहते हैं, ये सारा चीज़ आप किस में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं,
कितना पैसा कंट्री में है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में कहाँ पे पढ़ते बाबू? इकोनॉमिक्स। कहाँ पढ़ते बताइए? इकोनॉमिक्स। तो मेरे सवालों का जवाब चाहिए बस, तो बस कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4 पॉइंट आपको अभी तक हम पढ़ाएं। जल्दी बताइए। रिसोर्स आर वांट्स। ओके, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इन विच ईयर? और व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? यस, पूरा लंबा चौड़ा क्यों बोलिएगा, शॉर्ट में बोलिएगा वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, बात समझे? अब जैसे हम आपको जो भी चीज़ पढ़ा रहे वो तो आपको स्कूल में वो भी वही चीज़ पढ़ाया होगा, बात समझे? अब उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो आप आराम से पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते। कुछ भी पूछे टीचर, आप हमसे आके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझे ना? क्योंकि आप पढ़ मेरे पास रहे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे ही पूछेंगे, बात समझे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कूल में भी जाएंगे, कोई टॉपिक ही होमवर्क दिया नहीं बना पा रहे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए चैप्टर 2 पढ़, स्कूल वाले लोग का स्पीड अलग है, हम लोग का स्पीड अलग, हम लोग एक पैटर्न से पढ़ाते हैं। स्कूल वाले लोग का क्या है, वो लोग स्पीड नहीं, वो लोग को क्या जल्दी जल्दी कंप्लीट करना रहता है, तो इतना आपको प्यार से नहीं पढ़ाएंगे वो लोग आएगा बोले हो गया एटा पोड़ी नहीं बैठो शेष चैप्टर शेष। अब वहाँ पर क्या है, आप तो नहीं बोल सकते कि सर इतना नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो लेकिन कुछ होमवर्क दे दिया मान लीजिए, अब होमवर्क करना पड़ेगा, क्या कि स्कूल से अगर रिलेशन ख़राब रखिएगा तो प्रोजेक्ट में मार्क्स नहीं मिलेगा। और स्कूल में जब एडमिशन ले लीजिएगा तो स्कूल में जब जाइएगा तो टीचर से ख़राब रिलेशन मत रखिएगा, बिहेवियर ख़राब मत रखिएगा। नए स्कूल में जा रहे हो सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे नए स्कूल में ही हो, 2-4 बच्चे पुराना स्कूल में हो, क्योंकि अगर आप रिलेशन ख़राब कर लेते हो ना तो आपका प्रोजेक्ट का मार्क्स कट जाता है, याद रखिएगा। कट जाता है मतलब ऐसा नहीं आपको फेल कर देगा, लेकिन आप सोचो जहाँ पे हमको, आप खुद सोचिए वो लड़का को कितना अफसोस हो रहा होगा जिसका इकोनॉमिक्स में 80 में 80 आया और प्रोजेक्ट में 18 आया, समझिए उसको कितना ख़राब लग रहा होगा। फिर वो खुद बोला कि नहीं हम बहुत गलत व्यवहार करते थे स्कूल में, इसलिए हमको ऐसा हुआ। तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि हम गलत किए। स्कूल में जाइएगा, टीचर से अच्छा बॉन्डिंग रखिएगा, तो आपको 2 चीज़ डर नहीं रहेगा, एक कि टीचर आपको फेल कर देगा, ऐसा डर नहीं रहेगा, और दूसरा ये है कि आपका प्रोजेक्ट का मार्क्स भी अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर हमको 20 में 20 चाहिए प्रोजेक्ट में। अगर प्रोजेक्ट में 20 में 20 मिलेगा और इधर आपका 70+ आप कोई भी सब्जेक्ट में लाओगे तो आपका 90% हो जाएगा। 6 पेपर आपका टोटल है, 6 में से आपको किसी भी 4-5 में 90 लेके आना है, तब आपका 90% कहला जाएगा, और 90% के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। समझो बाबू, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अपना स्कूल में जाएंगे, क्या जरूरत है बदमाशी, ओवर स्मार्ट बनने दरकार नहीं है, किसी से कोई झमेला नहीं करना है। स्कूल में जाइएगा, चुपचाप से आ जाइएगा। कहे स्कूल का टीचर से, अगर टीचर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टीचर डांट देते हैं, आपका गलती है भी नहीं, फिर भी रिएक्ट नहीं करने का है। ये सब चीज़ छोटे चीज़ें लेकिन सिखा रहे हैं आपको, रिएक्ट मत करिएगा, नया स्कूल है ना इसीलिए बदमाशी करिएगा, बस वही प्रोजेक्ट में 15-13 पसंद है। एक लड़की का ऐसे हुआ, नेशनल में थी 76 आया, 80 में कॉस्टैक्स में 76 आया, प्रोजेक्ट में मिला उसको 15 मार्क्स, कितना हुआ बताइए? 91। वही अगर 20 मिलता तो कितना था? 96। तो 96 और 91 में बहुत अंतर होता है, आप समझिए बात को। तो इसीलिए एक मार्क्स का वैल्यू करना है और जो चीज़ बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। चलिए बाबू, तो जल्दी बताइए 4 बात एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए, क्या क्या लिखा हुआ है बुक में मेरा। Adam Smith is known as the father of economics, and Adam Smith wrote the book An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation in the year 1776। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, इकोनॉमिक्स जो शब्द है ना वो कहाँ से निकल के आया है? इकोनॉमिक्स ना ग्रीक भाषा से है। जैसे देखिए, जैसे इंडिया में जितना लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया में ऑन एन एवरेज, एग्जैक्टली तुमको याद नहीं है, बट इंडिया में लगभग आपका 226 भाषा है, लगभग अप्रॉक्स, 1-2 कम बेसी हो सकता है। तो इंडिया में लगभग 226 भाषा है, 226 लैंग्वेजेस इन वन सिंगल कंट्री। एक देश में 226 भाषा, माय डियर स्टूडेंट। अब इतना जो भाषा हम लोग बोलते हैं इसमें क्या है बताइए? ये सारा भाषा का जो माँ है, मदर, दैट इज संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है ना वो इंडिया में सारा लैंग्वेज का मदर है। वैसे ही फॉरेन कंट्री में ना बाबू, फॉरेन कंट्री में जो ज़्यादातर लैंग्वेज है वो आपका ग्रीक से, लैटिन से, ये सब से आया। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये सब चीज़, ग्रीक से, लैटिन से, ये सब से आया है। तो इकोनॉमिक्स कौन सा देश का भाषा से आया है? ग्रीक। इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और इकोनॉमिक्स शब्द इंग्लिश है। इकोनॉमिक्स जिस वर्ड से निकल के आया है वो वर्ड है इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड का नाम है ओइकोनोमिया। एक बार ये भी आ गया था बंगाल बोर्ड में कि द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक्स आया है? ओइकोनोमिया। ओइको यस, ओइकोनोमिया का भी तो कुछ मीनिंग होता होगा सर। ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सर इसका भी तो कुछ मीनिंग होगा। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब होता है बच्चों घर परिवार को चलाना। इस इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि मदर टेरेसा का नाम आप सुने होंगे। मदर टेरेसा ने कहा था कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी अच्छा काम का शुरुआत अपने घर से ही होता है। अगर हम अपना घर को मैनेज करना सीख गए तो समाज को मैनेज करना सीख जाएंगे। समाज को मैनेज करना सीख गए तो अपना जिला को मैनेज करना सीख जाएंगे। अपना जिला को मैनेज करना सीख गए तो अपना स्टेट को मैनेज करना सीख जाएंगे। स्टेट को मैनेज करना सीख गए तो पूरा कंट्री मैनेज करना सीख जाएंगे।
तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड मतलब इकोनॉमिक्स में आप ये भी सीखते हो हाउ टू मैनेज योर हाउस होल्ड। आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपया में घर चलाना है, किस तरह, एक बात बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आप लोगों में। देखिए जितने बच्चे यहाँ बैठे हो सबके घर का अलग अलग इनकम है कि नहीं बाबू, बताइए। अब सबके घर का फिनेंशियल कंडीशन भी अलग अलग है। तो अब देखिए जिसका फिनेंशियल कंडीशन माय डियर स्टूडेंट अच्छा है उसका भी घर चलता है, जिसका फिनेंशियल कंडीशन वीक है उनका भी घर चलता है। ऐसा तो नहीं आपका घर नहीं चलता है, किसी का थोड़ा दिक्कत से, किसी का थोड़ा अच्छा से। किसी के पापा 5,000 कमाते हैं उसमें भी उनका घर चल जाता है। तो मैनेजमेंट करना तो कोई मम्मी पापा से सीखे माय डियर स्टूडेंट्स। आप 10,000 में भी घर चलता है, 1 लाख वाला का भी घर चलता है। तो यही तो इकोनॉमिक्स है कि आपके पास जितना पैसा है उसी में कैसे मैनेज करिएगा। यही चीज़ आपको कहाँ पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स में। आपके पास जितना पैसा है, आप मेला घूमने के लिए गए, 100 रुपया लेके गए, अब 100 रुपया में ही कैसे खर्चा करेंगे जिससे मेला मस्ती में घूम के आ जाए और मन में संतुष्टि भी हो जाए कि हाँ भाई मेला घूम के आए। तो भाइयों और बहनों, इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है और ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ क्या बाबू? हाउस होल्ड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ बुक में। The word economics is derived from the Greek word oikonomia, which means management of household. चलिए household। अब आते हैं, यहाँ तक एक टॉपिक था बाबू, समझे ना। ये सारे जितना लाइन आपको पढ़ा है सब कभी ना कभी बंगाल बोर्ड में आया हुआ लाइन है। तो बताइए जल्दी बताइए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसोर्स क्या है? वॉन्ट्स, वॉन्ट्स, रिसोर्स, रिसोर्स, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स, रिसोर्स, रिसोर्स, वॉन्ट्स। बहुत बढ़िया बाबू। और बताइए इन दोनों का बीच में जो गैपिंग है इसको दूर कौन करता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वॉन्ट्स सो दैट द एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। किस तरह से बांटेंगे लिमिटेड रिसोर्स को कि हर व्यक्ति खुश हो जाए। और इकोनॉमिक्स का पिताजी कौन है? कौन सा ईयर? इकोनॉमिक्स कौन सा देश का भाषा से है? वो ग्रीक शब्द कौन सा है? ओइको, ओइको, ओइको। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओइकोनोमिया? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। घर जाके पढ़ लीजिएगा। यस और नो गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है इंसान को सेटिस्फाई कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए प्रोडक्शन करना होगा। जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए कोई भी रिसोर्स तो लिमिटेड है। आप पानी बोलिए, ज़मीन बोलिए, सब तो कम है। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या बताइए? पानी है ना, सबसे ज़्यादा पानी। इंडिया में चारों तरफ तो पानी है। बताइए होगा आपको, इंडिया में चारों तरफ, इंडिया में अराउंड 70% क्या है? पानी। 30% क्या बाबू? ज़मीन है। फिर भी सबसे ज़्यादा दिक्कत किसका है? पानी का है। देखिए ज़मीन का दिक्कत तो है, मानते हैं, बट पानी का भी तो दिक्कत है। बताइए, पीने वाला पानी के लिए आदमी KMC का गाड़ी आता है तो लाइन लगाते हैं। तो पानी का दिक्कत है, इसीलिए। अगर पानी का दिक्कत नहीं होता तो क्यों लाइन लगाते? तो रिसोर्स लिमिटेड है, अवाउंट्स क्या बाबू? अनलिमिटेड। हर वो चीज़ जो कम है उसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। अगर हर चीज़ ज़्यादा होता तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते? तो इकोनॉमिक्स में आप यही पढ़ोगे कि हाउ टू यूज़ दैट। तो कोई भी सामान को बनाते हैं हम लोग, जो भी रिसोर्स हम लोग के पास अवेलेबल है उससे कोई भी सामान को हम लोग बनाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड है, उसका नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्शन का मतलब होता है भाइयों और बहनों, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द, जहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट। किसको? इनपुट को। किस में? आउटपुट में। अब ये इनपुट क्या है सर? आउटपुट क्या है सर? अच्छा, इनपुट मतलब होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा सामान, और आउटपुट मतलब होता है जिसको आप यूज़ करते हो। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप कपड़ा पहनते हो कि शर्ट पहनते हो? बताइए। हम लोग बोलते हैं ना कपड़ा पहन रहे, गलत बोलते हैं। जब लोग कहते हैं ना कपड़ा पहनते हैं तो आप गलत इंग्लिश बोलते हो, कपड़ा नहीं पहनते हो आप। सर क्या बोल रहे सर आप? हम लोग क्या पहनते हैं बताइए? शर्ट। अच्छा, आप चमड़ा पहन के आए हो ना जूता पहन के आए? बात को समझिए, या जूता चप्पल जो भी पहन के आए हैं, चमड़ा पहन के ना जूता चप्पल, जूता चप्पल। तो ये क्या है? अच्छा, आप पावरोटी खाते हो ना मैदा खाते हो? पूड़ी तो सारे बच्चों के घर में बनता ही होगा, कभी कभी नहीं बनता है? पूड़ी बनता है। पूड़ी तो आप लोग खाते ही होंगे। पूड़ी किससे बनता है? तो बताइए आप क्या खाते हो? मैदा की पूड़ी? मैदा की पूड़ी। तो मैदा से पूड़ी बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बताइए? प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। कपड़ा से क्या बनाया है? शर्ट। लकड़ी से क्या बनाया है? दरवाजा। तो लकड़ी क्या हो गया? इनपुट। दरवाजा क्या हो गया? आउटपुट। लकड़ी, दरवाजा, दरवाजा, लकड़ी, लकड़ी, दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा। यस और नो गाइस? अच्छा, आप किस पे बैठे हो? प्लास्टिक का टूल पे बैठे हो। प्लास्टिक का टूल क्या है? आउटपुट। लेकिन जिस प्लास्टिक से वो बना है, इनपुट।
प्लास्टिक क्या बाबू? इनपुट। टूल, टूल, प्लास्टिक, प्लास्टिक, टूल। दैट्स सिंपल। हर वो चीज़ जिससे कोई चीज़ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउट। जिससे बनाते हैं इनपुट, और जो चीज़ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। अच्छा, पावरोटी किससे बनता है? मैदा से। मैदा क्या है? पावरोटी। तो प्रोडक्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? देखिए, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस। एक बार पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? डिफाइन प्रोडक्शन, 1 मार्क्स में। कैसे बोलेंगे? ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट। किसको? इनपुट को। इनपुट को आउटपुट में। किसको? इनपुट को। किसको? इनपुट को आउटपुट में। सर, इनपुट मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जिससे कोई चीज़ बनाते हैं, तो जिससे बनाते हैं वो इनपुट, और जो चीज़ बनाते हैं वो क्या बाबू? आउटपुट। बोलिए हाँ कि नहीं? तो अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के हिसाब से इनपुट का दूसरा नाम क्या है? सुनिए, इकोनॉमिक्स में इनपुट का दूसरा नाम है बाबू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा नाम क्या है बच्चों? मतलब हर वो चीज़ जो सामान बनाने के लिए चाहिए उसको इनपुट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से पूरा दुनिया में कोई भी चीज़ बनाइएगा आप, 4 चीज़ चाहिए। कितना चीज़ चाहिए? 4। इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ बनाइएगा तो उसको बनाने के लिए कितना चीज़ चाहिए बाबू? 4 चीज़। एक बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी फैक्टर्स आर नीडेड टू डू द प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में कोई सामान को बनाने के लिए कितना चीज़ चाहिए? हम ऑप्शन दे रहे, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 4 3, 2 3 4 5। ऑप्शन कुछ भी होगा, आंसर क्या होगा? 4। आंसर 4, आंसर 4। बच्चे लोग गलती क्या कर देते हो? एग्जाम में आपको याद रहता है 4, फिर भी आप बोला नहीं भाई हमको तो 3 लग रहा है, बस आप कंफ्यूज आते हो। देखिए, दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने से अच्छा है अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। बस समझे, आप जो पढ़ रहे हो वही सही है, ये आप कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए अपने अंदर। तो जल्दी बताइए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4। अब 4 का नाम बता दीजिए सर। अब ये 4 चीज़ दुनिया में इकोनॉमिक्स में बोला कि कोई भी चीज़ बनाने जाइएगा तो आपको कितना चीज़ चाहिए बाबू? 4। बोलिए ना, 4 चीज़ क्या क्या चाहिए? सुन लीजिए, LLCO। LLCO। L मतलब होता है लैंड, L का मतलब लेबर, C का मतलब कैपिटल। अच्छा, आप देख के बोल रहे हैं, बहुत स्मार्ट है बाबा आप लोग। ऑर्गेनाइजेशन, सब नीचे से देख के बोलते यार। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। LLCO, 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 LLCO। L for land, फिर L for C for O for land, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। सर, लैंड क्या होता है? जमीन बाबा, जमीन। क्या बाबू? जमीन बाबा, जमीन। ये तो अभी एमसीक्यू में पढ़ा रहे, यही जब आप 12 में जाएंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। यही टॉपिक फिर 12 में भी है हम लोग का। तो लैंड मतलब ज़मीन, लेबर मतलब मजदूर, कैपिटल मतलब पैसा। पढ़ाया था ना अकाउंट्स में। कोई भी सामान को बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो सामान चाहिए, जो मशीन चाहिए, वो क्या बाबू? कैपिटल। कैपिटल को बोला जाता है, कैपिटल इज नोन एज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कैपिटल के हेल्प से ही तो प्रोडक्शन होता है। बिना पैसा का कुछ होगा? बिना मशीन का कुछ होगा? तो कोई भी सामान को बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल। और सर, ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता होगा? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मैनेजर। जैसे लैंड कहीं और है, लेबर कहीं और है, पैसा कहीं और है, ये सारा चीज़ को इकट्ठा कौन करता है? मैनेजर। जैसे मान लीजिए हम एक फुचका दुकान खोले, हम एक ऐसा दुकान खोले, फुचका दुकान। अब बताइए, फुचका दुकान खोलेंगे, ठेला कौन लगाएंगे? हम। कौन लगाएंगे? हम। ठीक है। अच्छा, फुचका छानेंगे कौन? हम। बात समझिए, फुचका बनाएगा कौन? हम। ठीक है। अच्छा, फुचका मान लीजिए कस्टमर को आलू सान के देगा कौन? हम। कस्टमर को पत्ता में खट्टा और आलू देगा कौन? हम। कस्टमर को मान लीजिए कस्टमर खा करके पत्ता फेंकेगा कहाँ पे? वही पर फेंकेगा आप पे, डस्टबिन फेंकेगा। अच्छा, वो डस्टबिन को उठाएंगे कौन? हम। कौन उठाएंगे? हम। अच्छा, उसके बाद कस्टमर को अगर अच्छा लगा फुचका, कस्टमर तारीफ किसका करेगा? मेरा। खराब लगा तो मन में गाली भी किसको देगा? हमको। किसका? आपको थोड़ी देगा, हमको देगा। ये तो हम कौन है? हम है ऑर्गेनाइजेशन। हम कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इंटीग्रेट ऑल फैक्टर्स। सारा फैक्टर को इकट्ठा करना, सारा फैक्टर को एक जगह सजाना, बिजनेस को चलाना, ये सारा किसका काम है बाबू? ऑर्गेनाइजेशन। तो भाइयों और बहनों, भाइयों और लड़का लोग बहनों नहीं बोल रहे हैं, स्मार्ट हो बहुत। ठीक है, गुड, वेरी गुड बॉय। देखिए, तो जल्दी बताइए, फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन।
आप सोओगे ना दाद में आएगा लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, तो याद कर लीजिए, रटा दे रहे LLCO, LLCO, L फॉर दूसरा L का मतलब लेबर होगा, C फॉर कैपिटल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लैंड के सामने लिख लीजिए इट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पूछता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो फ्री है, जिसमें पैसा नहीं लगता है। इट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इट इज़ द, धीरे धीरे लिखिए, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। चलिए देखिए अब देखिए, इट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है बाबू? सुनिए, अगर आपसे एक बार पूछा था एग्जाम में कि बताइए वो कौन सा फैक्टर है जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मतलब लैंड, मतलब इसका पैसा नहीं लेता। नेचर तो नेचर ही ना, ज़मीन को तो नेचर ही बना है, इसीलिए इसको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बोलते हैं। और उसके बाद कैपिटल के बगल में लिख लीजिए, एक एक लाइन लिखिए, कैपिटल के सामने लिख लीजिए प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। स्पेलिंग बोर्ड में लिख रहे बाबू, हाँ, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी पूछा था वो कौन सा फैक्टर है जिसको प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के हेल्प से ही कोई चीज़ बनता है, मशीन, पैसा। और लास्ट के बाबू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सामने लिख लीजिए यस, इट इंटीग्रेट, लिखिए इट इंटीग्रेट ऑल फैक्टर्स। एक लाइन में लिख लीजिए ना स्पेलिंग, इट इंटीग्रेट, INTEGRATE, इट इंटीग्रेट ऑल फैक्टर्स। सारा फैक्टर को इकट्ठा कौन करता है बाबू? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ध्यान से सुनिएगा बाबू, ठंडा दिमाग से। इस चैप्टर में ना एक टॉपिक और है, उसका नाम है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन हम लोग क्या किया अपना कोचिंग का नोट्स में वो टॉपिक को चैप्टर 2 में डाल दिए हुए, तो चैप्टर 2 में जब जाएंगे तो वो टॉपिक आप पढ़ेंगे। बाकी इतना टॉपिक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपसे हम पूरे चैप्टर समराइज करते हैं, आप हमको बता दीजिए। रुकिए देखते कौन बताता है। अच्छा सभी बच्चे बताना, अगला दिन पूछेंगे किसी से अचानक से, अब बताना। और देखो याद करके आओगे ना अच्छा लगेगा, नहीं करके आओगे तो भी अच्छा लगेगा। असल में सोच का ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ खराब। जल्दी बताइए वो कौन सा फैक्टर है जो फ्री में मिला है? सोच के बोलिएगा, नहीं आएगा चुप हो जाइएगा, ठीक है, सुन के जवाब देंगे अगला बार। वो कौन सा फैक्टर है जो फ्री है? फ्री है। अच्छा रिसोर्स क्या है? हम एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे, हिंदी में ही पूछ रहे, रिसोर्स क्या है? अवांट्स क्या है? और इन दोनों के बारे में कौन पढ़ाता है? इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? एडम स्मिथ। कौन से ईयर में लिखा था? बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में बोलिएगा वेल्थ ऑफ नेशन। और बताइए कोई भी सामान को बनाने के लिए कितना फैक्टर चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा फैक्टर है जो फ्री है? अच्छा वो कौन सा फैक्टर है जिसका हेल्प होता है प्रोडक्शन में? कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल। और वो कौन सा चीज़ उस सारा फैक्टर को जोड़ता है? क्या बात है। लेबर मतलब ह्यूमन एफर्ट, मतलब हमारा आपका जो एफर्ट है उसी को क्या बोलते हैं बाबू? लेबर। अच्छा एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स कौन सा देश का भाषा से आया? ग्रीक शब्द कौन सा है? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ। ठीक है बच्चों, घर में पढ़िएगा। अच्छा कल आप लोग का बैच का कॉस्टेक्स का क्लास है 6 बजे। अभी रूटीन फिक्स नहीं किया, बात समझे ना, अभी रूटीन फिक्स नहीं किया माय डियर स्टूडेंट। रूटीन सेट करेंगे, अभी सबका स्कूल का टाइमिंग हम देख ले रहे, उसके हिसाब से रूटीन सेट करेंगे। कल आप लोग का बैच का कॉस्टेक्स क्लास होगा 6 बजे। आप लोग का बैच है B, याद रखिएगा। हम ग्रुप में जब लिख के भेजेंगे ना टुमारोज रूटीन बैच B, तो आप समझ जाइएगा आप लोग के लिए। कोई भी चीज़ लिख के भेजेंगे बैच A तो वो लोग समझ जाएगा, वो दूसरा बैच, समझ गए बाबू। तो आप लोग का बैच का कॉस्टेक्स का क्लास है कल 6 बजे। आई होप आप लोगों में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कॉस्टेक्स है, कुछ बच्चों का नहीं भी है। तो कॉस्टेक्स जिनका है, बस समझे ना, आप लोग ब्लैंक कॉपी लेकर के आ जाना बाबू। कैसा कॉपी लेकर के? ब्लैंक, खाली कॉपी लेकर के एकदम आ जाना बढ़िया से। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्टेक्स में, पहला क्लास है, ठीक है बाबू। चलिए कल आप लोग का बैच के स्टूडेंट लोग का 6 बजे, जो लोग इस बैच में क्लास करोगे आप लोग 6 बजे आना, ठीक है। कोई चाहे किसी को दिक्कत है 6 बजे तो 5 बजे वाला में भी आ सकते हो, बात समझे, उसमें भी 5 बजे खाली है, आराम से आ सकते हो। किसी को दिक्कत है तो 5 बजे वाला में भी आ सकते हैं कल,
लेकिन आप लोग का बैच का 6 बजे। और जो लोग ऐड नहीं हुए हो ना, प्लीज़ मैसेज करिएगा, हम तो लिंक भेज फिर से कर दीजिएगा। जब तक ऐड नहीं हुआ तब तक करते रहिएगा। थैंक यू गाइस।